नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलों की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ, और आपकी नशरियात वश टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं। आज लाहौर में 24 घंटे के बाद दफ़ा 144 हटा ली गई है। आमिर मीर जो वज़ीर इत्तलात हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ये एक हफ़्ते की लगाई गई है इस ज़रूरत के पेश नज़र कि लाहौर में PSL हो रहा है और ख़दशा है कि कहीं उस पर कोई दहशत गर्दी ना हो जाए, कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो जाए जिससे क्रिकेट का मुस्तकबिल फिर से तारीक हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक भोंडी दलील थी और मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ की जो रैली थी, और रैली बड़ी दिलचस्प उन्वान के साथ थी, अदलिया बचाओ और पाकिस्तान बचाओ, ये उन्वान था रैली का। कहा यह गया कि शायद ये इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया। गुज़िश्ता यानी 7 तारीख तक वो बात रूट पे बहस चल रही थी और वो रूट बदलने के लिए तैयार नहीं थे या उस पर कोई बात वादा नहीं हो पाई थी, क्योंकि औरतों के भी 2 जुलूस 8 मार्च को लाहौर में हो रहे थे। तो इंतज़ामिया के लिए ये भी एक मुश्किल की बात जनरली थी, लेकिन असल मकसद ये था कि इमरान खान को वहाँ से ज़मान पार्क से, जो उनके रहायशी इलाका है, वहाँ से निकलने नहीं देना। ब्लॉकेड कर दिए गए और उसके बाद यकीनन तहरीक इंसाफ के वर्कर जब देखा कि 144 लगा दी गई है, उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया, पुलिस से टकराव भी किया और पुलिस ने खूब वहाँ पे तशद्दुद किया और आंसू गैस फेंकी और यहाँ तक कि वाटर कैनन इस्तेमाल की गई और बहुत लोग ज़ख्मी हुए, बहुत से गिरफ्तार हुए। और अली बिलाल एक बेचारा बहुत ही मजलूम कारकुन, सियासी कारकुन, एक मौलाई आदमी लगता है मुझे, वो बड़ा कोई प्यारा सा आदमी था, वो मारा गया। कैसे मारा गया, किस तशद्दुद, तो पता लगा है कि तशद्दुद से मौत हुई है, लेकिन कुछ लोग छोड़ कर आए थे, छोड़ कर चले गए थे, पुलिस ने उसे वहाँ पे दाखिल नहीं कराया था। इसकी तफ्तीश ज़रूरी है और तहकीकात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लडी शो डाउन था, पहली बार हुआ है, और उससे पहले 25 मई को भी हुआ था जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आ रहे थे। मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं था शो डाउन, और ये शो डाउन भी अब जो पंजाब में हुआ है ये ठीक नहीं है। इस शो डाउन से यकीनन अबूरी हुकूमत पे भी सवालात उठे हैं, और जिस तरह के बयानात दिए गए हैं मिनिस्टर की तरफ से केयर टेकर गवर्नमेंट के, मेरी मुराद आमिर मीर के बयानात से है। तो मैं समझता हूँ कि मैं हैरान इस बात पे हुआ कि ये इमरान खान अदलिया बचाओ तहरीक के लिए अब कैसे निकल पड़े हैं। क्या वो अदलिया के उन किरदारों को बचाना चाहते हैं जैसे साकिब निसार या वो जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई ताहयात नाअहल किया था, या वो जो उनकी बहुत मदद करते रहे थे कि लाओ रेट लाओ, हम फैसला करते हैं, जैसे जस्टिस खोसा ने किया था, इमरान खान को मशवरा दिया था, तुम क्या कर रहे हो सड़कों पे मारे मारे, हमारे पास आओ, हम बताएंगे कि मसला कैसे हल करते हैं। इसी असना में साकिब निसार के हवाले से बड़ी तफसीलात आ रही हैं, और एक और सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से सामने बात आई है, उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ गुफ्तगू अब सामने आ गई है, और पता लग रहा है कि कनेक्शन क्या है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ जर्नैलों का नाम नहीं है, सिर्फ फ़ौज की हाई कमांड का नाम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट तो ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और इस्टेब्लिशमेंट तो जुडिशरी भी शामिल है, और जुडिशरी हमेशा यहाँ पे हमने देखा एक आध एक्सेप्शन के अलावा ज़्यादातर वो मार्शल लॉ के साथ और आमराना आइन तोड़ने वाली कुव्वतों के साथ खड़ी हुई है, ना कि आइन की सरबुलंदी के लिए। तो अभी भी जो फैसला इंतखाबात के हवाले से हुआ, उसमें ये कंट्रोवर्सी चल निकली कि 7 जजेस ने तो में से 4 ने कहा कि नहीं, ये तो सुओ मोटो नोटिस हो नहीं सकता था, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, ये जो मामला हुआ ये ठीक नहीं है। और फिर 5 का बेंच बन गया, जो फिर उस पर भी सवाल उठा कि वो बेंच कैसे बदल गया, टूट गया, जो 7 का था, क्योंकि 2 तो विड्रॉ हो गए थे जिन पर एतराज़ थे, एजाजुल एहसन पे और नकवी मज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, अच्छा किया था उन्होंने। और जब इतराज़ हो जाए किसी जज पे, ये उसका इख्तियार है और अखलाकी जवाज़ भी होता है कि वो कहे कि जी मैं रेस्क्यू करता हूँ, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। लेकिन वो बाकी 7 जजों का बेंच तो नहीं बना, गिनती फिर 3-2 की कर दी गई बेंच बनाते हुए, और 3-2 का फैसला आ गया, ऐलान हो गया कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, और सदर मुमलिकत से कहा गया, उन्होंने तारीख ऐलान कर दी। अब ये KP के जो
गवर्नर हैं वो फिलहाल से काम ले रहे हैं, वो यकीनन आर्टिकल 6 की यकीनन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और आइन में जो 90 दिन में इंतखाबात करवाने का जो दिया गया है, बंदिश लगाई गई है, वो उसकी खिलाफवर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। ये उन्हें इम्यूनिटी है, लेकिन उन्हें आइन से मावरा अमल करने की इम्यूनिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है 12 तारीख से नॉमिनेशन पेपर शामिल दाखिल किए जा रहे हैं और पूरा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और पंजाब में 30 अप्रैल को पोलिंग की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। अब चूंकि जुडिशरी कह चुकी है पंजाब की कि हम तो जजेस नहीं दे सकते, तो लिहाजा अब सिविल सर्विस से लोग लिए जाएंगे प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पे। इसी तरह फंड्स का मामला है, कोई 20 अरब रुपए चाहिए, और इसी तरीके से 3 लाख के करीब, 3.5 लाख के करीब सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए, वो भी उनकी अवेलेबिलिटी का मामला है। तो अभी इलेक्शन कमीशन जो है ने प्रोसेस को, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीच में से ये मामला भी आ रहा है कि अब शुरू हो गई है ये मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी, उसमें पीपल्स पार्टी के इतराज़ात भी थे, एमक्यूएम के भी थे, जिन्हें अब एड्रेस किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 30 मार्च तक ये मामला 30 तारीख तक ये मामला, ये 1 महीना लगेगा, मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर मरदमशुमारी के नताइज जो कि फौरी सामने आ सकते हैं तो उसके बाद तो आईनी तौर पर जिम्मेदारी होगी कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक हो। तो मामला ये चल रहा है कि इलेक्शन की तारीखें तो 2 सूबों की, अब एक की तो आ गई है, दूसरी की भी आ जाएगी और इलेक्शन प्रोसेस का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन यकीन नहीं आ रहा लोगों को ये इलेक्शन होंगे भी, ये नहीं होंगे इन तारीखों पे, या ये इलेक्शन एक साथ होंगे। अब इंक्रीजिंगली ये आवाज़ें आ रही हैं, खुद पीटीआई के लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक ही तारीख को सारे होने चाहिए। पीडीएम की पार्टीज़ और पीपल्स पार्टी पहले ही ये कह रहे थे कि 1 तारीख पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन असल मसला है वो तारीख क्या हो, उस पर फसाद है, उस पर इख्तलाफ है। इस दौरान जो कोशिशें ये हो रही थी कि फ़ौज को मुलव्वस किया जाए, इमरान खान बार बार ये कह रहे थे और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग भी कह रहे थे कि पीटीआई भी एक बड़ा अवामी इदारा है, बन गई है, अवामी क़ुव्वत का इजहार है, और फ़ौज भी पाकिस्तान का एक अल्टीमेट ताकतवर इदारा है, तो इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। और इमरान खान बार बार नए आर्मी चीफ से मुकालमा करने या मुलाकात करने की कोशिशें करते रहे हैं, पैगाम देते रहे हैं, जिसकी अब वो तरदीद भी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की। लेकिन आर्मी चीफ ने जिन 10 सनदकारों से मुलाकात की थी, उन्होंने जब सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं सियासतदानों को नहीं मिलना चाहता, क्योंकि हमने सियासत में हिस्सा नहीं हम लेना चाहते। अलबत्ता सियासतदानों को आप इसमें बात करनी चाहिए, और मैंने सदर साहब से भी कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान की मुलाकात का बंदोबस्त करें, उन्हें मिलवाना चाहिए उन्हें। और ये बात उन्होंने ठीक की कि उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब भी चूँकि एक आइनी ओहदेदार हैं और सिविलियन हैं और सियासतदान भी हैं, तो वो क्यों ना इस मामले को इनिशिएटिव लें। उन्होंने लिया भी, लेकिन वो दोनों को इकट्ठा नहीं कर सके। अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो तो सबसे बात करने के तैयार है, लेकिन चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे। चोरों डाकुओं से मुराद उनका पीडीएम की पार्टी से और पीपल्स पार्टी है, उनसे बात नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर सियासी समझौता कैसे होगा, और जबकि फ़ौज इसमें आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आसिम मुनीर साहब ये बात कह रहे हैं तो बड़ी वो साहिब बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। ये कान बिल्कुल थक गए इस इंतज़ार में कि ये सुन सकते आर्मी चीफ से वो कहे नहीं, कीप मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे सियासत में मत घसीटो। मैं समझता हूँ कि बड़ी शानदार पोजीशन ली है आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर साहब ने। मेरी तारीख़ है कि मैं जो सरकारी पॉलिसी रही है, इदाराती पॉलिसी रही है, उसका बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने जो ये बात एक लाइन खींच दी है, जनरल बाजवा ने वो लाइन पूरी तरह से नहीं खींची थी, असल में लाइन तो आसिम मुनीर साहब ने खींची है। अब जनरल बाजवा के बारे में मुतालबा इमरान खान कर रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और जनरल फैज़ के हवाले से मुतालबा इमरान खान की बड़ी मुखालिफ मरियम नवाज़ कह रही है कि काजी जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। गर्ज ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई अब
2 जर्नलों के मुआवजे पे इसरार कर रही हैं। इमरान खान जनरल फैज़ का नाम ही लेते और मरीम नवाज जनरल बाजवा का नाम ही लेती। अब मैं समझता हूँ कि लेकिन कोर्ट मार्शल तो फ़ौज का इदारा ही करता है, और फ़ौज ने आज तक अपने किसी जर्नल को बशमूल याह्या खान के और ज़िया-उल-हक के किसी को और मुशर्रफ समेत किसी को कोर्ट मार्शल करने की कोई रवायत हमारे यहाँ नहीं है, और ना मुझे ऐसा होता नज़र आता है। अलबत्ता सुनते हैं कि तहकीकात हो रही हैं, और जनरल बाजवा ने भी, वो कहते हैं स्पिल द बीन्स, उन्होंने भी बहुत सारी बातें खोल दी हैं कि किस तरह इमरान खान को लाया गया और किस तरह नवाज शरीफ को फारिग किया गया, उसमें किस तरह उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार शामिल थे और कुछ और जजेस भी शामिल थे। ये एक तरह का एक क्लिक बना था जिन्होंने नवाज हुकूमत को चलता किया था और नवाज शरीफ को ताहयात नाहल कर दिया था। तो मुस्लिम लीग नवाज तो वो अपने ज़ख्म लेके भी बैठी हुई है। अब इमरान खान को भी नए नए ज़ख्म लगे हैं, तो वो भी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि फ़ौज से उनका मामला सेटल होना चाहिए। फ़ौज ने जैसे उन्हें पहले हुकूमत में लेकर आई थी, वो दोबारा उस तरह लेकर आए। गालिबन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये बहरान हल कैसे होगा। इस बहरान को हल करने के सिर्फ कुछ जो है वो सियासतदानों के पास है, वो अदलिया के पास नहीं है। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अदलिया के पास इसका हल है, क्योंकि हम देखते हैं कि सियासी मामलात में जब भी अदलिया ने फैसले किए वो कंट्रोवर्शियल रहे, और अदलिया अगर फ़कत कानूनी लिटरल लेवल पे यानी लफ्ज़ी मानों में आइन की तशरीह करेगी, सियासी हालात को, माशी हालात को सामने नहीं रखेगी और आइन की ओवरऑल टोटलिटी जो है, मजमूई जो कैफियत है आइन की, स्पिरिट, उसे सामने नहीं रखेगी, तो फैसलों पर कंट्रोवर्सी पैदा होगी। भले वो कैसे ही अच्छे फैसले कर ले, एक ग्रुप उससे नाला होगा, दूसरा ग्रुप उसकी हमायत करेगा, जिससे उसे फ़ायदा पहुंचता रहेगा। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से इलेक्शन के इनेकाद कराने से 90 डेज़ में उस पर मुल्क भर में कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, लीगल फ्रेटर्निटी भी डिवाइड हुई है, और मीडिया भी डिवाइड हुआ है, और पॉलिटिशियन भी डिवाइड हुए हैं। इससे सियासी बहरान हल नहीं हुआ। अभी जो इसरार है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को पंजाब में हो और मई के पहले दूसरे हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो इससे भी सियासी बहरान हल होता नज़र नहीं आता। ये बात जब मैं PTI के लोगों से करता हूँ वो भी इससे इत्तफाक करते हैं, जब मैं मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करता हूँ वो भी इससे इत्तफाक करते हैं अंदर। और ये भी इत्तफाक है इस बात पे कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। अब झगड़ा है इस बात का कि इंतखाबात कब हो। तो मैं समझता हूँ कि इसका तयन भी आप कोर्ट से न लें। ये मामला भी इंतखाबात शफाफ कैसे हों, इंतखाबात मुनसफाना कैसे हों, आज़ादाना कैसे हों, ये नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट में बशमूल PTI इत्तफाक राय नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपील करूँगा स्पीकर कौमी असम्बली से कि वो PTI के अरकान, जिन्हें अब सिंध हाई कोर्ट ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने भी और पंजाब हाई कोर्ट ने भी उनकी रुकनीत बहाल करने का जो ऑर्डर दिया है, निस्फ दिया है, पूरा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो पार्लियामेंट में वापस आना चाह रहे हैं तो हिकमत का तकाजा यही है कि PTI को पार्लियामेंट में आने दिया जाए और उनका कायदे से इख्तलाफ कबूल किया जाए, जिससे भी वो नामजद करते हैं। फिर ये आएगा कि वहाँ पे पार्लियामेंट की पूरी पार्लियामेंट को आप कमेटी बना दें, आप कोई इसके लिए स्पेशल कमेटी बना दें इंतखाबी इस्लाहात के लिए, जिसमें सारे मामलात, केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी रूल्स, उसमें ज़ाब्ता अखलाक और उसमें पार्लिमानी फ्रेमवर्क, उसमें पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी। अब तो सभी इमरान खान भी अब कायल हो रहे हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी होनी चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि भाई मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो असल सॉवरन वो होना चाहिए। वो भी ये भी कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए आर्मी चीफ की मुद्दत में, उन्होंने एक शर्त रखी है। तो मैं समझता हूँ अगर इस पर, और जब ये सब लोग मान गए थे जनरल बाजवा को दूसरी बार एक्सटेंशन देने पे, वो एक बड़ा शर्मनाक दिन था पार्लियामेंट के लिए। वो शर्मनाक दिन था जनरल चीफ जस्टिस खोसा साहब के लिए भी कि वो पहले तो बड़े तमतराक से उन्होंने नोटिस लिया था, फिर उन्होंने भेज दिया पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट बैठ गई। 10 मिनट में उन्होंने एक्सटेंशन दे दी जनरल बाजवा को। फिर इमरान खान तीसरी एक्सटेंशन के लिए भी तैयार हो गए थे जनरल बाजवा को।
तो अब हमें हमारे सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं हाइब्रिड रजीम की, कि किस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत जलता किया गया और किस तरह इमरान खान को जितवाया गया इलेक्शन और फिर किस तरह उसकी हुकूमत चलाई गई। तो मैं समझता हूँ ये पास्ट है, लेट अस लर्न। इमरान खान को भी माजी सीखना चाहिए, बाकी पार्टीज़ को भी सीखना चाहिए और पार्लियामेंट में वापस आकर तय करना चाहिए। यहाँ मैं एक तजवीज़ देता हूँ कि क्यों ना सियासतदानों में बातचीत अगर आर्मी चीफ नहीं करवा रहा है तो अच्छी बात है, आर्मी चीफ नहीं करवा रहा है और ये उनके मनसब के स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। सदर साहब ने क्लियरली पोजीशन ली हुई है, जो इमरान खान कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने भी अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है। काश उन्होंने एक न्यूट्रल पोजीशन रखी होती, वो भी नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली भी जो हैं वो एक पार्टी से मुतल्लिक हैं और उन्होंने ये इस्तीफ़ों के मामले में कोई काबिल मिसाल किरदार अदा नहीं किया, तो क्या किया जाए। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस का कुछ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत का एक ग्रुप बन सकता है, एक डेलीगेशन बन सकता है, एक प्रेशर ग्रुप बन सकता है कि जो जाके सारी सियासी पार्टियों से बातचीत करे। इसमें जमात इस्लामी के अमीर भी किरदार अदा कर सकते हैं, उनके जो सेनेटर हैं बड़े अच्छे सेनेटर हैं उनके सवाद से, वो किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें रब्बानी साहब बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें ख़ुद पीटीआई में ऐसे लोग हैं जैसे उनकी सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर साहब हैं, पीटीआई के लीडर हैं, उनकी कमेटी के भी वो चेयरपर्सन बन गए हैं। हामिद खान साहब वो भी हो सकते हैं, भून साहब हो सकते हैं। इसमें जस्टिस जिलानी हो सकते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की हिना जिलानी हो सकती हैं। इसमें कोई दो एक बहुत इंडिपेंडेंट किस्म के सहाफ़ी भी हो सकते हैं। और ये फ़कत एक पार्लियामेंट का ग्रुप भी बन सकता है जिसमें पीटीआई के लोग भी हों और बाकी जमातों के भी हों, जो अपनी अपनी पार्टियों को मजबूर करें कि वो एक सियासी फार्मूले पे इत्तफाक करें, एक फ्रेमवर्क पे इत्तफाक करें। इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं, मैं अपना 9 नुकाती फार्मूला दे चुका हूँ, उस पर सब पे इत्तफाक न भी हो, कम अज़ कम इलेक्शन की हद तक और इंतखाबी अमल को शफाफ करने और इंतखाबात को बर्बाद कराने और गैर मतनाज़ा तौर पे करवाने, सब के लिए काबिल कबूल कराने के लिए मैं समझता हूँ कोई इंतज़ाम बंदोबस्त पार्लियामेंट ही कर सकती है। इसके लिए ना तो इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करना चाहिए, ना ही जुडिशरी किरदार अदा कर सकती है। ये सियासतदानों का काम ही है, ये पार्लियामेंटेरियन का काम ही है। अभी नेशनल असम्बली मौजूद है, सेनेट भी मौजूद है, तो पार्लियामेंट मौजूद है। इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई के वापस जाने से पार्लियामेंट तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी और उसके होते हुए और उन्हें ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस अरसा में कुछ कूल डाउन करना चाहिए सियासी टेम्परेचर को। एक तो ये फैसला करना पड़ेगा कि ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो 30 अप्रैल को होंगे पंजाब में और मई के पहले दूसरे हफ्ते में केपी में होंगे। इस बारे में मैं समझता हूँ कोई टेंटेटिव फैसला होना चाहिए कि इन्हें ऑन होल्ड कर दिया जाए। ये जैसे इन्हें ऑन होल्ड रख लिया जाए और फैसला होने के बाद तय किया जाए कि वाया इसी तारीख़ों पे होंगे या एक मुत्तफ़िक़ा तारीख़ों पे कौमी असम्बली के साथ भी होंगे, सिंध और बलूचिस्तान के साथ होंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो कोई भी तरीका अख्तियार कर लेंगे आप इंतखाबात का, वो काबिल कबूल नहीं होगा। वो तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं होगा और वो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मुग़ल्लज़ात, जो गलीज़ बयानिए शुरू कर दिए हैं और चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है, खुदारा इससे आप पीछे हटें। आपने पूरे सियासी कल्चर को तबाह कर दिया है। कोई अच्छी बातें अब हर तरफ से नहीं हो रही। पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ पे इतराज़ होता था, अब कौन सा नवाज लीग के जो पटवारी जिन्हें कहा जाता है और वो यूथिया जिन्हें कहा जाता है, वो ना माँ छोड़ते हैं, ना बहन छोड़ते हैं, ना कुछ पता नहीं क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सियासत वो प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो बहुत देख कर दुख होता है कि सियासी मकालमा मेरे को गिर गया है। ऊपर से आप देखिए कि इमरान खान की तकरीर पे पाबंदी लग गई। जी भाई क्यों लग गई? अब आप तो डिले के साथ दे रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग दे रहे थे, आप तो उसे बराह रास्त दिखा नहीं रहे थे। पहले नवाज शरीफ की तकरीर पर भी बंदिश लगी थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पैमरा का जो इदारा है, मुझे तो इससे इख्तलाफ रहा है पहले दिन से, ये हक़ के इजहार के ख़िलाफ़ है और काबिल मज़म्मत है। जो कुछ दफ़ा 144 लगा के किया गया या
पैमरा ने जो बंदिश लगाई इमरान खान की तकरीर पे। लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग उस पैमरा के उस ऑर्डर को ना मानते तो पैमरा को आप डिफीट कर देते कि बार बार कभी वो किसी एक को अब उन्होंने ARY को बंद किया हुआ है तो बाकी मीडिया चुप है, भाई क्यों ARY को क्यों बंद किया जाए? अब वो भी जाती है, गलत किया गया है, काबिल मजम्मत है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन एक बात मीडिया को सोचनी चाहिए, ये हम 12-12 घंटे क्यों हम सियासतदानों को लाइव कवरेज देते हैं? कोई किसी के पास बात नहीं होती, इमरान खान एक ही तकरीर किए जा रहे हैं, अब थोड़ी सी वेरिएशन में आई है, भाई जो नई बात है वो आप ले लें, जो उन्होंने कहा है उनका मेन थीम ले लें, बाकी बातें खबरें दें। ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये सैलाब ज़दगार के साथ क्या हुआ, ये तुर्किया में ज़लज़ले के बाद क्या हुआ, ये फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अभी 6 फ़लस्तीनी मारे गए हैं और मुसलसल वहाँ पे ज्यादती हो रही है, ये जनाब इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये हमारी इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, ये हमारे माहौलियात के साथ क्या हो रहा है, हमारे पॉपुलेशन के साथ और गरीबों के साथ और अफरात ज़र के साथ क्या हो रहा है, ये महंगाई के साथ क्या हो रहा है, ये बेरोज़गारी के हवाले से जो तूफ़ान बपा है ये क्या है। इन मौज़ूआत पे बात करने की ज़रूरत है। ये ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये जो कबायली इलाकों में हो रहा है, भाई आप इन सब पे बात करने की ज़रूरत है। आप ना कोई तहकीकात करते हैं, ना कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती है, ना वो उन्हें दिखाया जाता है, ना वो नेशनल टेलीविज़न पे वो आता है। वो सिर्फ इमरान खान ने क्या कह दिया, अब बंदिश लगी हुई है, लेकिन अब इमरान मुखालिफ बयानात आ रहे हैं या उनके प्रो बयानात आ रहे हैं, ज़ेर वैसे इमरान खान है, इसके अलावा कोई खबर नहीं रह गई। तो आप क्यों बेमानी तकरीरों को घंटों घंटों दिखाते हैं और एक जुलूस चल रहा है तो आप दिखाए चले जा रहे हैं? ये रिवाज पड़ा वो इमरान खान के धरने से शुरू हुआ था रिवाज। मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा रिवाज नहीं है, ये कोई अच्छा मीडिया नहीं है। ये कोई कि हम शहरियों की खिदमत करें, उन्हें इतलात देने के लिए, उन्हें उनकी इंफॉर्मेशन को बेस को बढ़ाने के लिए, उनकी हक़ जानकारी की तस्कीर के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिवाय इसके एक आसान काम है, इमरान खान की तकरीर चला दो, उसके जवाब में मरियम नवाज़ की या बिलावल भुट्टो की तकरीर सुना दो या किसी और लीडर की सुना दो। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा, हाँ डिबेट करवाएं, आप पॉलिसी इश्यूज़ पे लाएं, इन पॉलिटिशियंस को बिठाएं, इनसे पूछें। लेकिन अब हर रोज़ शाम को हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में एक ड्रामा चल रहा होता है, वही बग वही इश्यूज़, वही बात, वही एक तरह की बहुत थर्ड लेवल की एक पोलेमिक्स चल रही होती है और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हमारी रेटिंग बनती है, उस हिसाब से पता नहीं क्या हम गेन करना चाहते हैं उससे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि सियासतदान आपसे बैठे और फैसला करें, वरना वो पाकिस्तान के मुकद्दर से खेल रहे होंगे। मुझे और ये जो मेरी तजवीज़ है कि एक ग्रुप बनना चाहिए लीडिंग पर्सनैलिटीज़ का या पार्लियामेंटेरियंस का, जो इस बारे में मेडिएशन करे, पॉलिटिशियंस को एक मेज़ पर बिठाने की कोशिश करे। इस सबसे बड़ा काम करने का है वो ये है। मुझे बदलों की नशियात से इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे।